11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नमस्कार। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बीएसपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में बीएसपी की ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजनीतिक एंगल से देखें तो ये बहुत अहम बैठक कही जा सकती है बीएसपी की। विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित दफ्तर में ये बैठक हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में ये बैठक की जानी है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस खबर पर मौजूद है। अलाउद्दीन, ये बड़ी खबर है और इस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, बीएसपी जिसका ग्राफ साल दर साल हर एक चुनाव में आप कहिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, हर तरफ हम देखेंगे ग्राफ गिरता ही गया है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और राज्यों में भी हर जगह पर ही बहुत ही बुरी तरह से असफलता हाथ लगी है बीएसपी को। ये जो बैठक की जा रही है, इसके मायने समझाइए। कौन कौन यहां पर पहुंचा हुआ है, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है आज बीएसपी की इस बैठक में? आप तस्वीरें देख लीजिए। ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मायावती बैठक में आ रही हैं। ये मैं बैठक के अंदर ही मौजूद हूँ, उस हॉल में जहां बैठक को होना है। ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देखिए। और 11 बजे का बुलेटिन शुरू होते ही सबसे बड़ी खबर जो राजनीतिक है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से, साफ तौर से आप देखें तो पीछे बहन जी के जो पोस्टर चस्पा किया गया उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि पार्टी संगठन को मजबूती देने तथा जनाधार को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया ये बैठक बुलाई जा रही है। यानी इस बैठक में उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात नहीं हम कर सकते, आप बिहार की बात करें, उत्तराखंड की, दिल्ली की, तेलंगाना की, पंजाब की, हरियाणा की, जितने राज्य हैं जहां संगठन, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, तमिलनाडु तक से लोग आए हुए हैं। करीब 20 राज्यों से उत्तर प्रदेश के यहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनके आते ही तमाम जो उनकी पदाधिकारी हैं फिलहाल वो यहां पर उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। साफ तौर से मायावती के जो ये विजुअल्स बन रहे हैं स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये बैठक शुरू होने के, यानी कि जो विजुअल अपॉर्चुनिटी है वो 3 से 4 मिनट की, इसके तत्काल बाद बैठक शुरू हो जाएगी। इनके जो तमाम राजनीतिक पहलू हैं वो पहलू में बड़ा यही है कि पिछले कुछ सालों से अगर परफॉर्मेंस की बात करें बहुजन समाज पार्टी की, वो बेहतर नहीं रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहां 27-28% वोट फीसद था, वो सीधा 9 पर आ गया। विधानसभा में एक, विधान ऐसे सारे राज्यों में आप देखें वहां पर हालांकि 1 लाख की राय अख्तियार की मायावती जी ने, आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस सब का कोई फायदा बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। फिलहाल वो आज अकेले हैं। इससे पहले जब वो अपने जन्मदिन के मौके पर आई थी तो उनके दाएं साइड में उनके दोनों भतीजे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो अकेले दिखाई दे रहे। एक बार अब पत्रकारों को जाने का इशारा है, लेकिन इससे पहले मैं इन तमाम पदाधिकारियों की विजुअल भी टीवी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो तमाम लोग उनके सम्मान में यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं गुजरते हुए इन तमाम राज्यों के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके बारे में विस्तार से बताता भी चलूंगा। और इस पार्टी का जो पूरा मूल रूप है और जो आधार ढांचा है वो थोड़ा सा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो देश की है उससे थोड़ा सा अलग होकर के, आप देखिए तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों के पदाधिकारी, उनके संगठन के लोग, वो सारे के सारे मौजूद हैं। न सिर्फ हिंदी पट्टी के लोग बल्कि आप मान के चलें कि तमिलनाडु से लेकर के एकदम कश्मीर तक के तमाम संगठन के लोग इस बैठक में फिलहाल मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के सामने, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ अपने वोट फीसद पे काम करना पड़ेगा बल्कि अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को उतारा, आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियां दी, दूसरे भतीजे को उतारा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो चैलेंज रहेगा वो बहुजन समाज पार्टी के सामने यही रहेगा, जिस संगठन को बेहतर करने के लिए और वोट बैंक को बढ़ाने की बात भी मायावती जी ने जो उनके बोर्ड पर लिखा हुआ था साफ तौर से, उस बात को कैसे जमीन पर उतारा जाए, ये चैलेंज आज उनके सामने रहेगा। आपसे कुछ देर बाद जब 2-3 घंटे के बाद बैठक खत्म होगी तो हम विस्तार से आपको बता पाएंगे कि तमाम राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों से बात करके, वहां के प्रदेश अध्यक्षों से बात करके कि आखिर आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और खासतौर से बिहार का भी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर वो क्या रणनीति अपनाई है और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी आगे वाले दिनों में अपनी रणनीति अपना रही है। ये मालवनी का उनका दफ्तर है, अंदर से आप लाइव देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जैसे एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर टीम यही मौजूद रहेगी, जो अभी हमने पीछे उदित राज का एक बयान सुना, जिन्होंने दलित होने के नाते दलितों के को सामने लाते हुए मायावती के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कई बड़ी बातें कही जिसके ऊपर बीएसपी ने भी रिएक्शन दिया और आकाश आनंद ने भी अपना रिएक्शन दिया।
ये जो बैठक है ये कई मायनों में अलाउद्दीन इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पार्टी हर बार मौका पाती है चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने का, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो कमियां क्या हैं, उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है चीजों को, कैसे पुराने अस्तित्व को लौटाया जा सकता है, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ये जो बीएसपी की बैठक है ये आज बहुत अहम हो जाती है। लेकिन अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना अलाउद्दीन आज से आपसे कि जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो और जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस होगी चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, उनके लिए भी ये बैठक मायावती की बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दों को जानने को लेकर कि मायावती कैसे अपनी पार्टी को गिरते हुए ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी के नेताओं में जोश भरती हैं, क्या वो बड़ी बातें कहती हैं, इसके ऊपर जानकारी दें क्योंकि उनको सुनना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद वो बोलना शुरू करेंगी, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, किन किन स्पेसिफिक बिंदुओं पर मायावती आज बोलेंगी? देखिए, बहुत बेहतर सवाल आपका है कि आखिर वजह क्या है कि 3-4 साल में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखें या देश के रेफरेंस में उनका ग्राफ तेजी से गिरा है और किन बिंदुओं को बेहतर करने की कोशिश करेंगी। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बहुदलीय प्रथा की, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, फिर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रक्चर है और काम करने का तरीका इन तीनों पार्टियों से एकदम अलग है। उनका काम करने का तरीका सबसे पहले तो ये है कि वो धीरे धीरे करके अपने संगठन को मजबूत करती है। एक संदेश जो इस दीवार के पीछे से जाता है, जहां पर बैठक चल रही है, वही पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ चला जाता है और आप ये बात की चले एक लाइन लेंथ जो है तय की जाती है बहुजन समाज पार्टी में, उसके इतर कहीं नहीं जाना होता है। जो पिछले कुछ दिनों में मामला देखने को मिला, एक जो सबसे बड़ी मजबूती की वजह थी बहुजन समाज पार्टी को, थी BS4 का संगठन, जिसमें न सिर्फ सरकारी लोग शामिल थे बल्कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है इनकी बैठक। लेकिन अब ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए